कुल मिलाकर देखा जाए कि जिसको लेकर सब उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, उसमें फैसला तो आया, लेकिन इस फैसले ने साथ ही साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी है, जहां पर आने वाले दिनों में एएमयू को यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यह कोर्ट के सामने बताना होगा, जहां साथ ही साथ साक्ष्यों के साथ बताना होगा कि वो साबित भी करना होगा कि किस लिहाज से वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि जिस तरह से यहां पर कोर्ट की ओर से कई सारी टिप्पणियां आई हैं, उससे तो यही लगता है कि मामला अब लंबा चलेगा। 3 जजों के बेंच के पास ये पूरा मामला जाने वाला है, उनके पास जाकर उनको ये तमाम दस्तावेज देने पड़ेंगे, जहां पर सरकार की ओर से भी वकील होंगे और साथ ही साथ एमयू की तरफ से भी वकील होंगे, और 3 जजों की जो बेंच है वो आगे तय करेगी। गोनिका, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज और एक टिप्पणी आई है जी, हमारे साथ रुचि भी जुड़ गई है। रुचि, एक बड़ा फैसला आया है, लेकिन इस बड़े फैसले में एक ट्विस्ट भी है। एएमयू को अपना जो अल्पसंख्यक दर्जा वो तो मिला, लेकिन वो इसलिए मिला क्योंकि 1967 के फैसले को रद्द किया गया या पलटा गया। लेकिन आने वाले दिनों में अब 3 जजों की जो बेंच है वो ये तय करेंगे कि एएमयू वाकई में एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। उसके लिए उनको बाकायदा अब कोर्ट में लड़ना होगा। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में फैसला आया था, क्या लग रहा है कि कितना मुश्किल अब एएमयू के लिए भी होगा या सरकार के लिए भी होगा यह बताना कि आखिरकार उनका पक्ष सही है या फिर एएमयू का पक्ष सही है? आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तरह से आप देखिए तो आधी राहत तो एएमयू वाले मान रहे हैं कि उनको मिल गई है, क्योंकि अगर आज माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया गया होता एएमयू का तो काफ़ी ज़्यादा उनका कहना था कि वो परेशानी में आ जाते। अब उनका तर्क ये है कि 1875 में जब सर सैयद अहमद ने ये कॉलेज बनाया था तो उसका मकसद ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको शिक्षा का बेहतर अधिकार मिले, उनकी बच्चियां, उनके लड़के ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। अब भले 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, लेकिन एएमयू यही मानता है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में क्योंकि थोड़े पिछड़े हैं तो बाकी जगह उनको कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते, और एएमयू में क्योंकि 50% रिजर्वेशन मिलता है तो वो मुस्लिम बच्चे भी आके डॉक्टर्स बन पाते हैं, ज़्यादा हायर लेवल की पढ़ाई कर पाते हैं। तो एएमयू ये मान रहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे हों तो वो देने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक तरह से वो इसको राहत भी मान रहे हैं कि फ़ौरन उनका जो स्टेटस था जिससे वो जो 50% रिजर्वेशन देते थे, जो एससी एसटी को रिजर्वेशन देना पड़ता है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है उसमें स्टूडेंट्स को भी देना होता है, जो टीचर्स की भर्ती होती है उसमें भी देना होता है, वो एएमयू नहीं देता। तो फिलहाल जो पुराना तरीका था जिस तरह से मुस्लिम बच्चों को वहाँ रिजर्वेशन मिल रहा था वो फिलहाल जारी रहेगा। अब आगे लंबी लड़ाई है जिसके लिए एएमयू का कहना है कि वो तैयार है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, आगे भी वो अपना पक्ष रखते रहेंगे। अमित, बिल्कुल, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया था उस वक्त क्या ऐसे साक्ष्य या फिर तथ्य रखे गए थे कि उसके जो स्टेटस है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का वो ही ले लिया गया था? के इलाहाबाद हाई कोर्ट में असल में वहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी एएमयू में होती है। उस मेडिकल की पढ़ाई में जो उस समय सीपीएमटी का टेस्ट हुआ करता था, तो एक स्टूडेंट था जिसका एडमिशन नहीं हुआ था, वो वहाँ पे चले गए थे कि ये जो 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया जाता है टेस्ट में वो गलत है, वो गलत है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और क्योंकि ये सेंटर की यूनिवर्सिटी है तो जिस तरह से सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में बाकी जगह होता है उसी तरह यहाँ भी टेस्ट होना चाहिए। तो उस पर ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये जो 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, माइनॉरिटी स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो गलत है। तो वहाँ भी एएमयू की तरफ से अपनी दलीलें दी गई थी। 1875 पे बात गई थी कि सर सैयद अहमद का मकसद क्या था इस यूनिवर्सिटी को बनाने का, और अभी भी किस मकसद को लेकर ये यूनिवर्सिटी चल रही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू की दलीलें नहीं मानी थी और जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया था, कहा था ये गलत है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब आगे लंबी कानूनी लड़ाई है जिसके लिए एएमयू का कहना है कि वो तैयार है, और आगे जो बेंच बैठेगी उनके सामने भी वो अपने तर्क हैं उनके उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। अमित, बिल्कुल, गोनिका हमारे साथ जुड़िए। गोनिका, धीरे धीरे कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की ओर से कई सारी टिप्पणियां की गई है, उसमें से एक टिप्पणी ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके कम्युनिटी से, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, कुछ लोग भी आपके दौर पर या आपकी आवाज बन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं।
देखिए, बिल्कुल जस्टिस सूर्यकांत उसी चीज़ पर अडिग है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पे या 1967 के जजमेंट में, यानी कि अजीज बादशाह के जजमेंट में कहा गया था। उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द इंस्टीट्यूशन टू बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन को ये बताना होगा कि उसे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश किया है और ये किसी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के लिए रन किया जाता है, उसको उसके लिए चलाया जाता है, ये उनको नेसेसिटी उनको प्रूव करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा द टेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 30, इसका मतलब ये है हु होल्ड्स ओवरऑल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, द माइनॉरिटी कम्युनिटी मस्ट होल्ड कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने वो उस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया है तो उनको पूरी तरह उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि फिर केंद्र सरकार उसमें आपको, केंद्र सरकार के जो नियम है उसके आधार पर आप उसको चला रहे हैं, यानी कि आपको फिर पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने हाथ में लेना होगा। इसके साथ साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ही वो एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ही उसको रन किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें कही है, यानी कि उन्होंने फिलहाल अजीज बादशाह का जो जजमेंट है उसको सही माना है। उस जजमेंट के आधार पर फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत अपनी टिप्पणियों को पढ़ रहे हैं। अभी क्योंकि 4:3 का जजमेंट है, अभी ये देखना होगा कि जब एक ओवरऑल जजमेंट जब सामने आएगा तब क्या कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं या फिर ऑब्जर्वेशन 4:3 की ही रहती हैं, ये फिलहाल देखना होगा हमें। अच्छा गोनिका, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी ओर से तो फैसला आया था कि जो एएमयू है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इसका जो इतिहास अगर देखा जाए, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जो कह रहे हैं कि ये साबित करना होगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने के पीछे, उसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे माइनॉरिटी कम्युनिटी रही है, अल्पसंख्यक समुदाय रहा है। ऐसे में कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप जैसा बता रही थी, अगर इतिहास को देखा जाए तो इसका इतिहास तो कुछ और ही कहानी बताता है। गोनिका, देखिए, बिल्कुल इतिहास की अगर बात की जाए, 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, उस वक्त एक लेजिस्लेशन के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और जो बार बार कहा जाता है 1857 के विद्रोह के बाद देखिए एक एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके तहत कुछ स्कूल्स भी आते थे, उसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन 1920 में इसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। लेकिन उस वक्त उसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था कि जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं एस्टैब्लिश किया था। वो कॉलेज, वो एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज अलग था और अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अलग है। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसे एक लेजिस्लेशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कि इसे एक मुस्लिम कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया, इसलिए आप इसका माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया था उस वक्त की जजमेंट्स में और इसी को आधार बनाया गया था। बार बार ये मुस्लिम जो पक्ष है, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एस्टैब्लिश किया गया था, वो इस चीज को बार बार कोर्ट के सामने रख रहे थे, लेकिन फिर दोनों कोर्ट्स ने नहीं माना था। लेकिन अगर अब की बात करें तो अभी आज के जजमेंट में जो 4:3 का जजमेंट आया है, जिसमें 4 जजेस ने जो अपना जजमेंट दिया, उन्होंने उस आधार को सही माना है। उन्होंने ये कहा है कि एएमयू का फिलहाल का जो स्टेटस है वो वैसा ही रहेगा और इसके अलावा एएमयू को नए सिरे से अपने अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस को 3 जजेस की बेंच के सामने रखना होगा। 3 जजेस की बेंच के सामने उनको बताना होगा कि किस तरीके से वो माइनॉरिटी हैं और इस पर फैसला 3 जजेस की बेंच करेगी, जो कि सीजीआई की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। यानी कि इसके जो सारी इस केस की अगर कड़ियां कहें, इस केस की जो दलीलें हैं वो इसके इतिहास से जुड़ी हुई हैं कि किस तरीके से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन अभी जो जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इसको एस्टैब्लिश किया, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी इसमें इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में दोनों तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्या माइनॉरिटीज के बेनिफिट के लिए चलाया जा रहा है, ये सारे सवाल उनके सामने रखे हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रूव करने पड़ेंगे 3 जजेस की बेंच के सामने। और उसी के बाद नए सिरे से जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमें मिलेगा।